बिहार में 5-6 अपराधी मिलकर 20 मिनट के अंदर 20 करोड़ का सोना लूटते हैं और पूरे देश में ये हेडलाइन बनती है कि बिहार के अंदर पूरे देश भर का सबसे बड़ा सोना लूट कांड हुआ है। हाजीपुर का ये मामला है। मुथूट फाइनेंस बैंक जो गोल्ड लोन देता है, यानी आप उसको सोना उसकी वहां पे आप बैंक में जाकर गिरवी रखेंगे और बदले में आपको लोन मिलेगा। और वहां पे जो हाजीपुर में जो मुथूट फाइनेंस का शाखा था, इसको अपराधी ये लोग टारगेट बनाते हैं। 6-7 की संख्या में ये पहुंचते हैं। 12:30 बजे दोपहर होता है और वहां पर पहुंचकर मात्र 20 मिनट के अंदर में पूरा शाखा के अंदर जो भी सोना मिलता है, 55 किलो से ऊपर सोना ये लोग लूटते हैं। और इसके बाद जब इस पे कार्रवाई होती है, लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, तो एक दूसरी रहस्यमयी घटना शुरू हो गई है। लगातार जो लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों को मारा जा रहा है। किसी को जेल के अंदर घुस के मारा जा रहा है, कोई जेल से छूटकर बाहर आता है तो उसको मारा जा रहा है और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे ही मारे जा चुके हैं। अब इस गोल्ड लूट की गजब कहानी है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है और इसी के बारे में विस्तार से इसकी पूरी कहानी हम वीडियो में आगे सुनाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 23 नवंबर 2019 हाजीपुर का एक रोड है, नाम है उसका सिनेमा रोड और यहीं पर ये मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन जो देने वाली बैंक है, इसका शाखा है। यहाँ पे 12:30 बजे के करीब 5 से 7 की संख्या में कुछ अपराधी पहुंचते हैं। अब सबसे पहले इन लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। इन लोगों ने इस पूरे बैंक का रेकी किया था, कब यहाँ पे कौन आता है, कितने गार्ड यहाँ पे खड़े रहते हैं, इसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, किधर जो बैंक मैनेजर होते हैं, शाखा प्रबंधक, वो बैठते हैं, कहाँ पर इसका सारा लॉकर है, एक-एक जानकारी इन लोगों के पास थी। ये लोग बैंक में घुसते हैं और उसके बाद घुसते ही सबसे पहले ये लोग हथियार का इनके पास बड़े-बड़े गन, बंदूक जो भी था, हथियार था, इसका भय दिखाकर सबको ये लोग बंधक बनाते हैं। जो भी वहाँ पे ग्राहक मौजूद थे, उनको भी एक साइड किया जाता है अकेले, फिर उसके बाद जो कर्मचारी है, उनको अलग किया जाता है। इसके बाद जो शाखा प्रबंधक थे, बैंक मैनेजर, उनको बंदी बनाया जाता है और जितने भी लोग वहाँ थे, सब लोगों का मोबाइल छीन लिया जाता है। इसके बाद बैंक मैनेजर से पूछ के जो लॉकर है उसको खुलवाया जाता है और जितना सोना जिन लोगों ने सोना जमा करके वहां पे लोन लिया था, जितना सोना यहाँ से मिलता है, सारा का सारा सोना साफ किया जाता है। 55 किलो 750 ग्राम के लगभग सोना यहाँ से लूटा जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू उस समय के हिसाब से 20 करोड़ से ज्यादा था। और ये इतना बड़ा एक साथ सोना लूटकांड था जो पूरे देश में एक बार में 55 किलो से ज्यादा सोना कभी नहीं लूटा गया था और जिसके कारण ये पूरी हेडलाइन बन जाती है। अब ये जब लूटकांड होता है, पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है, क्योंकि इतना बड़ा लूटकांड था, पूरी पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार, सबके कान खड़े हो गए थे। लगातार इसके बारे में छापेमारी शुरू होती है और धीरे धीरे करके एक एक करके ये लोग पकड़े जाते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा था, लगातार पुलिस छापेमारी करती है और साल दर साल, महीने दर महीने अंतर के बाद लोग पकड़े भी जाते हैं। और जब लोग पकड़े जाने शुरू होते हैं तो पता चलता है कि 5-7 लोग भले वहां पे लूटने गए थे, लेकिन ये गिरोह इतना बड़ा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें लगभग शामिल थे। कुछ लोग रेकी कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ भागने वाले थे, यहाँ तक कि इसमें महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस बारी बारी से लोगों को पकड़ती है और 2 लोग मुख्य रूप से पकड़े जाते हैं। एक नाम आता है धर्मेंद्र गोप और दूसरा वीरेंद्र शर्मा। बताया जाता है कि यही दोनों मास्टरमाइंड थे। इनके यहाँ से कारतूस, तमाम गाड़ियां, पैसे, सोना भी बरामद किया जाता है। इन लोगों से जब 2 बार छापेमारी होती है तो 2 बार में अलग-अलग करके सोना पकड़ा जाता है। एक बार में 9 किलो सोना पकड़ा जाता है, दूसरी बार 8 किलो सोना पकड़ा जाता है। और इसमें जो अपराधी था वीरेंद्र शर्मा, इसके घर पे जब कुर्की जब्ती होती है, छापेमारी की जाती है, तो घर में पूरा छान मारा जाता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस की नज़र पड़ती है एक खराब पड़ा हुआ चापाकल पर। अब वो चापाकल खराब पड़ा हुआ था, लेकिन उसको बचाकर वैसे ही रखा गया था। और जब इस चापाकल को तोड़ा जाता है, पुलिस इस चापाकल को खुलवाती है, तो पता चलता है कि चापाकल के अंदर से 8 किलो सोना निकलता है। इस चापाकल के अंदर इस सोने को छुपा कर रखा गया था। 17 किलो सोना तो पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन बाकी सोना कहाँ गया इसका पता नहीं चला। पुलिस जब पकड़ना शुरू करती है तो ये धर्मेंद्र गोप और वीरेंद्र शर्मा, इनके जो रिलेटिव थे, औरतें भी इसमें बाहर आती हैं, जो इसके लिए प्लानिंग करती थी, इसके लिए काम करती थी, बैंकों में जाकर पूरा रेकी करती थी। और पता चलता था कि इसके आगे भी इन लोगों का बहुत सारा टारगेट था। ये लोग हाजीपुर के बाद दरभंगा में लूट करने वाले थे, वहां पर भी इनका एक टारगेट था। इसके बाद सिलीगुड़ी, धनबाद, ऐसे ऐसे कई सारे इन्होंने निशाने बना रखे थे, जिसके बारे में रेकी का काम चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी। और फिर जब इसके बारे में छापेमारी होती है तो पता चलता है कि वीरेंद्र शर्मा पहले भी मुजफ्फरपुर में यही मुथूट फाइनेंस का ही एक और शाखा जो मुजफ्फरपुर में था, वहां भी लूट चुका था। यहाँ से भी 10 करोड़ का सोना इसने लूटा था।
और ये कार्रवाई शुरू होती है, अभी सारे के सारे लोग पकड़े जाए उससे पहले इन लोगों का मारना शुरू होता है। अब मार कौन रहा है इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं पता चलती है। एक अपराधी जिसका नाम मनीष राज था, इसमें भी शामिल था, वो जेल में बंद था और जेल के अंदर उसको 2021 में गोली मार दी गई। जेल के अंदर बंदूक से उसके डायरेक्ट सर में गोली मारी गई और जो आदमी मारा था वो पकड़ा भी गया है, लेकिन इसके लिए पूरी प्लानिंग करके वो जेल में गया था और जेल में इसने गोली मारी। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले यूसुफ कौशल, जिसका हनी राज में नाम था, ये 5 महीने पहले छूट कर बाहर आया था और इसको 5-6 लोग मिलकर इसके घर के आसपास ही जब गोली मारते हैं, तब से ये काफ़ी चर्चा में आ गया है मामला। और लगातार ऐसे करके एक-एक करके आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे आरोपी हैं, जिनको गोली मार दिया गया है। पुलिस एक तरफ जाँच कर रही है, इन लोगों के बारे में अलग से अलग जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि और इसमें कौन लोग शामिल हैं, उनको पकड़े जाएँ। दूसरी तरफ अब पता नहीं कौन-सा ऐसा थर्ड पार्टी लोग है जो इन लोगों का सफाई अभियान शुरू कर चुका है। एक तरह से कहें कि लगातार गोली मार जा रही है। अब इन लोगों में आपसी रंजिश का मामला है, इस सोने को लेकर कोई झगड़ा है, क्योंकि 17 किलो सोना तो पुलिस ने बरामद किया था, बाकी सोने का अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। तो शायद ये आपसी मामला है या पता नहीं कौन है, लेकिन लगातार एक तरफ से गोली मारी जा रही है और पुलिस अभी भी ये केस में जाँच पड़ताल कर रही थी। और ये मामला जब भी किसी को गोली मारा जाता है, लगातार फिर से हाइलाइट होता है और जब ये यूसुफ कौशल को गोली लगी, मामला फिर से हाइलाइट है। पुलिस इसके मौत के पीछे का आज भी जाँच रही है और इस सोने के पीछे का ये जो लूट हुआ है, क्योंकि पूरा सोना अभी तक नहीं मिला है, जाँच कर रही है और देश में सबसे बड़े सोना लूटकांड का अभी चर्चा बना हुआ है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।